आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 5 लड़के और एक लड़की थी। पाँचों लड़कों के शादियाँ हो चुकी थी और लड़की कुंवारी थी। तो एक पंडित रोज़ाना भिक्षा मांगने आया करता था। तो जब बहुएं और सास उनको दक्षिणा देती तो खूब आशीर्वाद दिया करता था पंडित जी। और जैसे बेटी कोई भी दक्षिणा लेके जाती तो उसको एक ऐसा आशीर्वाद देती थी कि वर परावत मत होना। तो एक दिन ऐसे ही लड़की ने जब भाभी को दक्षिणा देते हुए देखा तो उसने पंडित जी ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो लड़की ने अपनी माँ से जाके बोला कि माँ, जब आप सब लोग दक्षिणा देते हो तो पंडित जी ऐसा वरदान देते हैं, और जब मैं दक्षिणा देती हूँ तो मुझे कोई और आशीर्वाद देते हैं। उसकी माँ ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, कि नहीं माँ, तुम सुनना। आज जैसे ही पंडित जी भिक्षा मांगने आए और उसकी माँ ने बेटी को दक्षिणा लेके भेजा और माँ गेट के पीछे खड़ी हो गई। तो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया कि वर परावत मत होना। जैसे ही उसकी माँ वो पंडित जी जाने लगे तो उसकी माँ निकल के आई। पंडित जी जाने लगे तो बोली उसकी माँ कि रुको पंडित जी, आप ये क्या बोल रहे हो? कि क्या बोल रहे हूँ, जो लड़की के भाग्य में लिखा है वही बोल रहा हूँ। कि ऐसा क्यों कि आपकी बेटी के तो 7 जन्म में भी सुहागनी है। कि तो भाई इसका तो कोई उपाय तो होगा। कि उपाय तो यही है कि अगर ये 7 समुंदर पार सोना दोमन रहती है वो इसको सुहाग दे दे तो इसका सुहाग अमर हो जाए। कि एक ऐसे कैसे? कि हाँ ऐसे ये ठीक है। दोनों माँ बेटी अंदर गई, 5 भाइयों को बुलाया, भाभीयों को बुलाया और बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इस लड़की के किस्मत में सुहागनी है, तो इसके लिए पंडित जी ने ऐसा बोला है कि 7 समुंदर पार सोना दोमन के यहाँ जाना है। तो कि भाई तुम लोगों में से कौन जा सकता है? तो बड़े बेटे ने कहा माँ मैं नहीं जा सकता, मेरे ये काम है। दूसरे ने बोला ये काम। ऐसे करके 4 भाई ने मना कर दिया। 5वें भाई ने बोला कि माँ मैं चला जाऊँगा इसके साथ। माँ ने बोला ठीक है। कल सुबह जल्दी उठे, उनके खाना पीना सब कुछ माँ ने बांध दिया और है ना बोला जाओ दोनों बहन भाई अच्छे से जाना। दोनों बहन भाई घर से निकल गए। अब निकलते निकलते उनको एक बड़ के नीचे जाके बैठ गए जहाँ पे कुआं भी था। और उन्होंने सोचा कि अब थक गए, थोड़ा विश्राम कर लेते, कुछ खा लेते हैं। उसकी बहन से बोला भाई ने कि हाँ ठीक है भैया। दोनों बहन भाई बैठ गए और खाना खाया और भाई तो लेट गया। लेटते भाई को तो नींद आ गई। और उधर पेड़ पे हंस हंसनी का जोड़ा रहता था और उसमें उसने बच्चे दे रखे थे। तो जैसे ही बच्चे हंस हंसनी दाना चुगने गए और वहाँ पे एक आलीशान सर्प आया और बच्चों की तरफ ऊपर पेड़ पे चढ़ने लगा। तो जैसे ही उसकी बहन को तो नींद नहीं आ रही थी, उसने उसको सर्प के 3 टुकड़े करके और ना ढाल के नीचे छुपा दिया। और है ना वो भी सो गई, उसको भी नींद आ गई। तो जैसे हंस हंसनी आए और ची 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 उनके चोंचे मारने लगे। तो उन्होंने कहा भाई हमें क्यों मार रहे हो अब? कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया, खून हो रहा था वहाँ पे। कि तुम्हारे बच्चे तो जीवित है। कि कहाँ है हमारे बच्चे के? तो कि तुम्हारे उसमें घोंसले में जाके देखो। जैसे पेड़ पर गई हंसनी, उसने देखा बच्चे जीवित है तो बहुत खुश हो गई।
और उन्होंने कहा कि ये क्या था कि एक सर्प आता था जो तुम्हारे बच्चों को जीवित नहीं छोड़ता था। आज मैंने ये देखा तो मैंने उसको मार दिया और ये यहाँ पे ढक के रख दिया कि चलो तुम्हारी क्या इच्छा है। कि हमारी तो यही इच्छा है कि 7 समुंदर पार हमें सुना दो बन के जाना है, तो हमें छोड़ वहाँ पे तक तुम छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। कि ठीक है। हंस ने तो भाई को बिठा लिया, हंसनी ने बहन को बिठा लिया और उड़ के 7 समुंदर पार उनको उतार दिया। उतारते ही और जैसे ही हंसनी ने उनसे कहा कि भाई हमारा नाम स्मरण कर लेना तो हम वापस तुम्हें लेने आ जाएंगे। कि भाई ठीक है। अब दोनों बहन भाई वहाँ पे पूछा जाके कि पहले ऐसे गधे हैं ना उनके घर ही रहते थे, या तो कुम्हार के या धोबी के घर। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ गधे किसके यहाँ हैं। कि भाई ये पास ही में घर है, इसके यहाँ इस कुम्हार के यहाँ गधे हैं। तो दोनों बहन भाई कुम्हार के यहाँ गए। कुम्हार के यहाँ जाते उसने कहा कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, हम आपके यहाँ भाई अगर रुकना चाहते हैं तो आप रुका सकते हो क्या। मैं क्या कोई बात नहीं, रुक जाओ। कि भाई ने कहा भाई मैं आपके यहाँ कुछ भी काम कर लूँगा और रुक जाऊँगा। कि ठीक है। तो उधर भाई उनके यहाँ काम करने लग गया। कुम्हारन के यहाँ मटके वटके बनाने का इनका। और है ना बहन कि भाई यहाँ पे सोना दो बन रहती है। ने कहा पास ही के घर में सोना दो बन रहती है। कि तो बहन है ना सुबह जल्दी 3 बजे उठती और है ना सोना दो बन के घर जाती और सारा काम करके और वापस लौट के आ जाती। तो उसके सोना दो बन के भी 7 बहनें थी। तो 7 बहनें तो पहले तो बहुत लड़ती झगड़ती रहती थी एक दूसरे से, तूने ये नहीं करा तूने वो नहीं करा, ऐसे दोनों सारी की सारी आपस में लड़ाई करा करती थी। तो सोना दो बहन भी उनसे बहुत परेशान रहती थी। तो ऐसे ना जब वो काम करने लगी ना लड़की, तो है ना सारी की सारी हिल मिल के रहने लगी, बढ़िया हंस हंस के बातें करने लगी। तो पास पड़ोसन ने बोला कि काकी जी आजकल तो आपकी बहुओं की लड़ाइयों की आवाज़ नहीं आती है, तो लड़ती झगड़ती भी नहीं है। कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोना दमन का कमरा उनसे थोड़ा दूर था तो उसको पता नहीं चलता था, वो बुजुर्ग भी थी। तो है ना उसने कहा कि आज देखे मैं देखूँगी। उसने सारे 7 बहुओं को बुलाया कि क्या बात है रे भाई आजकल तुम लड़ती झगड़ती नहीं हो। तो एक छोटी छोटी बहू बोल गई कि हम क्यों लड़ेंगे, हमारे को तो काम हुआ ही मिलता है, हम तो कुछ भी नहीं करते दिन भर से। कि कुछ भी नहीं करते कि हाँ हमें तो झाड़ू पोछा रोटी पानी सब कुछ हुआ मिलता है, हमें तो हम कुछ करते ही नहीं है, बस हमें तो खाने का ही काम करना पड़ता है। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा ही हो रहा है कि कितने दिन हो गए। कि 4-5 दिन तो हो गए। कि चलो फिर ठीक है, आज मेरे उंगली में तुम थोड़ा इसको उंगली को चीरा लगा दो मेरे पत्ती से, तो मेरे को नींद नहीं आएगी। कि ठीक है। तो है ना उसकी बहुओं से उसने चीरा लगवा दिया। बहुएं आपस में बात करने लगी कि अच्छा वाला काम हो रहा है और सासू जी को भी जाने क्या पड़ी है, वो अपने को उनके अपने काम से भी उनको जलन है, इसलिए वो अपन को वापस ऐसे ही लड़ते हुए देखना चाहती है, अपना हंसते कुछते रहते हैं। तो अभी कि चलो ठीक है। तो उन्होंने चीरा लगा दिया जूठे का ऐसे। तो उनको जैसे ही वो आई 3 बजे वो आई सी और उसको सुना तो उनको नींद आ गई, वो वापस काम करके चली गई। कि आज तो चली गई रे भाई। तो उसने बड़ी बड़ी बहू को बुलाया कि आई थी क्या, वो कहा हाँ आज भी आई थी, काम करके चली गई। कि ठीक है चल मेरी जांग में आज है ना बहुत सारा चीरा लगा दो और उसमें नमक मिर्ची भर दो। कि नहीं नहीं सासू जी ऐसा थोड़ी होता है। कि नहीं तो कर दे। करवा दे सासू ने। करवाने के बाद है ना वो आई बार ऐसे करती रही। करते करते उन्होंने जैसे ही वो आई तो आई जब, तो उसने कहा ठीक है इसको काम तो कर लेने दूँ मैं। तो उसने काम तो कर लेने दिया। और जैसे ही वो तड़का हुआ 4 बजे और वो जाने लगी तो उसका पल्लू पकड़ लिया और पल्लू पकड़ के कहने लगी कि तू भूत है प्रेत है छले छीरे कौन है। कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी एक साहूकार की बेटी हूँ। और है ना कि मेरे को तुम वचन दो कि मैया का कि काहे का वचन। कि वचन दोगे ये भी बताऊँगी मैं। कि बाचा ब्रह्म बाचा
बाचा चुके तो उबाई सूखा, ऐसा वचन दे दिया कि भाई ठीक है कि आज तो मैं जा रही हूँ, कल मेरे भाई को लेके मैं तुम्हारे पास आऊँगी। क्योंकि पहले की कोई भी लड़की अपनी शादी की बात किसी से कहती नहीं थी। तो उसने जाके उसके भाई से बोला कि मेरे को सोना धोबन मिल गई है, कल तेरे को चलना है भैया। कि भाई ठीक है। भाई को लेके सुबह हुआ और वो आई सही। आते ही उसके भाई ने उससे कहा कि राम राम माता। कि हाँ ठीक है, बैठो भाई। का क्या कि भाई हम मेरी बहन है, अफला अफला गाँव से आए हैं हम, और इसके साथ जन्म में भी सुहाग नहीं है, और आप इसको सुहाग देते तो ये इसका सुहाग अमर हो जाए। तो उसने कहा सुना दो बनी के हाथ, इसने तो मेरे को छल लिया कि इसके तो किस्मत में नहीं है। तो बहन बोली कि भाई ठीक है, तेरा वचन चुक जा। कि नहीं नहीं, ऐसे थोड़े होता है, ऐसा करना। भाई ऐसे कहा कि तुम जाना अभी से मेरे यहाँ पे पीली पानरी लिख के चल जा। और जो मेरे कोलू खगर रहता था पहले तो कच्चे, तो कि उसमें रख जा, ताकि मेरे को पता चल जाएगा भाई हाँ उस दिन इसका, और इसकी जन्म वो तारीख लगा दे इसमें भाई उस दिन लगन, और वो है कि फेरे वगैरह का टाइम ऐसे लिख दे इसमें कि ठीक है, पीले चावल डाल दे। कि ठीक है। उसने ऐसे ही करा जैसे लिख दिया। और कि अब कि जा तो निश्चिंत हो गए, तेरी बहन की शादी की तैयारियां कर ले। भाई आया, दोनों बहन भाई वहाँ पे आए कुम्हार के। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई अब हाँ हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं वापस। जैसे ही उन्होंने उनको हंस हंसनी को याद करा, हंस हंसनी आए वापस उड़ा के समुद्र पार से उनके गांव ले गए। गांव जाते वहाँ बोला कि ना उसकी माँ और भाई सब आए, उनसे बोला कि ऐसी ऐसी बात है। भाई ने कि भाई इसका लगन वगन सब तैयारी करो अब शादी की, वो आएगी। कि उन्होंने कहा कि भाई मैं आऊँगी और तुम चिंता मत करना, अगर कुछ भी हो जाए ना दूल्हे से तो भी घबराना मत कर। कि भाई ठीक है। तो सुना दो बन वहाँ पे सुना दो बन ऐसे बोला है कि ठीक है। तो उसका विवाह की तैयारियां होने लगी, और भाई कि आज लगन है और आज सगाई, आज तेले बंध्या के सब होने लगे से हो रहे। और उधर फेरे का टाइम आ गया। तो फेरे के दिन एक ही दिन कम पड़ रहा था। तो उधर है ना सुना दो बन ने कहा कि बहुत ही जाले हो गए मेरे कमरे में। तो सारी सातों बहुओं को बुलाया, कहा लड़ने लगी उनसे कि तुम्हारे अपने अपने कमरों की तो झाड़ी बुआरी कर ली, तो मेरे कमरे के तो कुछ नहीं कर, देखो कितने जाले आ रहे मेरे कमरे की तो सफाई नहीं हो रही। सारी सातों बहुएं लग गई, एक ने क्या झटकारा, एक ने क्या क्या जाले लिए, एक ने सफाई करी। ऐसे करके तो है ना वो पीली पानरी नीचे आके गिर गई। आते ही देखा, बहू ने कहा कि माँ जी कुछ चीज़ गिरी है कि क्या। कि ये कागज़ है। कि पढ़ के सुनाया तो उसने वो लगन बंध्या का तेल और सब कुछ लिखा हुआ था उसका, उस लड़की का। सुना दो बन का हो के तो पड़ा हो का आज मेरे को यार ये सफाई होने से ये मिल गई, नहीं तो उस लड़की के मैंने तो वचन दे रखा था, मैं झूठी पड़ जाती कि मेरी जाने की तैयारी कर दो। कि ठीक है। लड़कों से बोला उसके बेटों से, और कि तुम्हारे पिताजी से अगर कुछ हो जाए तो उनको जलाना मत, तेल के छाटे में डाल देना, और है ना नीला धुला के इत्र लगा के और उसमें रख देना उनको। कि ठीक है भाई। उसकी सुना दो मैया वहाँ से निकल गई। निकलते वो भी जारी रास्ते में, तो वो भी ऐसे ही उसके पार चली गई। सात समुद्र के पार गई। जाते वहाँ पे ना जो उसको है ना वहाँ पे वो क्या नाम से गई, वहाँ पे कहा कि भाई तेल लगन बंध्याग तो सब हो गए। अब जैसे ही दूल्हा का फेरा पड़ने की टाइम आई, आते ही पहले एक फेरा, दो फेरा, तीन फेरा, चार फेरा, ऐसे करके सातवां फेरा होने लगा। दूल्हे की तो गर्दन लटक गई। लटकते सब चिल्लाने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो जैसे ही सोना दो बन गेट पे एंट्री करी से रो के कि भाई चुप रहो के कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ कर, सब शांत बैठ जाओ। बैठ गए। और उसने वो क्या नाम से ना गंगा जल की चरी से उसके हाथ में पानी लिया कि मैंने इतने सालों से जो सोमवती अमावस्या करी ना वो इसके मतलब इस साहूकार की बेटी को लगना, ऐसे करके और ना उसके छींटे देते हुए करा के बैठा हो गया।
और उसका 7वां फेरा पूरा हो गया। उसका बड़े घर बाकी अब आज से उसने आशीर्वाद दिया उसको कि भाई आज से तू अमर सुहाग हो गया तेरा, कि भाई ठीक है। लाड़ी दुल्हन विदा हो गई, सब हो गया। अब उसने कहा सोना दो बनने कि भाई अब मैं भी मेरे घर के लिए रवाना होती हूँ, कि भाई क्या देंगे, नहीं कुछ भी मत दो, जो ये फेरों की झरब लिए वो दे दो मेरे को, तो और कुछ भी मत दो का। उन्होंने वही दे दी दक्षिणा में। अब वो वापस जाने लगी तो जाते जाते उस नदी के तीर के यहाँ बैठ गई। वो बैठते वहाँ कि भाई पंडित जी थे, एक गांव बेचारे बहुत गरीब थे। एक गांव जाओ जब भी शेर बेकड़ी, 2 गांव जावे जब भी शेर बेकड़ी, तो उनको कुछ उनके नसीब में कुछ था ही नहीं, तो ऐसे ही गरीबी में जी रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो ऐसे जा रहे थे वो। तो उसने कहा सुना दो बनने वो कि भाई पंडित जी आज क्या थी कि आज सोमवती अमावस्या है। तो उसने सोना दो बनने कहा कि भाई तुम्हें रुकना पड़ेगा, मेरे यहाँ पे मेरे को पूजा करवानी पड़ेगी, मेरे पास तो कोई सामान तो नहीं है पर पूजा करवा दो और कहानी सुना दो। कि भाई ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई जहाँ एक गांव जाता वहाँ शेर बेकड़ी मिलती, वो भी नहीं मिल रही। तो कोई बात नहीं, बूढ़ी है कि कर देता हूँ मैं इसकी मदद। बैठ गया, बैठ के उसने ना वैसे ही मतलब 108 रेत के वो ले रेत के मुट्ठी भर भर के 108 रख दी, और है ना पीपल का पत्ता ले लिया, और वो जो झरबली दी थी वहाँ से फेरों की उसको फोड़ के उसने 108 ठीकरी में, पहले वो 108 टका दान दिया करती थी सोने का, तो उसने वो ऐसे ही करा वहाँ भी। उस ठीकरियों को सोने की समझ के 108 रख दी, और वो 108 डोबे उसने गेहूँ के समझ के रेत के रख दिए। और कहानी सुनी पंडित जी से, कहानी सुन के और उनको दक्षिणा की भाई अब मेरे पास देखो कुछ तो है नहीं, यहाँ पे मैं तो रास्ते में हूँ। और वहाँ संकल्प ले लिया कि भाई इतने दिन की मैंने जो सोमती करी थी वो तो साहूकार की बेटी को लगी, और आज ये रास्ते की जो सोमती करी है वो मेरे घर के धनी को लगना का, कि भाई ऐसे। तो उसने संकल्प छोड़ दिया और पंडित जी को वो भर दिया। अब भरते पंडित जी तो बेचारे चले ही नहीं, वो बहुत भारी हो गया, तो रेती तो रहेगी गीली। तो पंडित जी को गुस्सा आता गया, और कि भाई मैं वहाँ जाता तो मेरे को 1 किलो 1.25 किलो गेहूँ तो मिलते, यहाँ तो कुछ भी नहीं, जो रास्ते से फेंकता हुआ जा रहा। वो गुस्सा करके कि आज तो जाते ही लड़ेगी। उनकी पत्नी के लिए बोला कि ठीक है चलते गए और है ना फेंकते गए। और उधर सुना दो अपन वहाँ पे क्या नाम से वहाँ जाने की तैयारी में थे 7 समुंदर पार। उधर पंडित जी घर पे आया तो पहले के आदमी ऐसे ही थे कि गांव के ऐसे बड़ के पेड़ के नीचे बैठ के, पीपल बड़ के पेड़ के नीचे ताश वाश खेला करते थे, तो वो भी जाके बैठ गया। और है ना उसको जो झोला था उसको अंदर घर में फेंक दिया कि आज तो लड़ेगी सी, कुछ खाने पीने का तो है नहीं, बच्चे भूखे मर रहे होगे। पर वो तो चुपचाप जाके वहाँ बैठ गया। अब उसकी पत्नी ने जैसे ही देखा ना गेट खोल के, तो जो बच्चे थे ना थोड़े बहुत, वो बड़े हीरे मोती जगमग करने लग गए। उनकी पत्नी दौड़ी उनसे बच्चों से कहा कि जा तुम्हारे पिताजी को बुला के लाओ। पिताजी को बुलाने गए तो पिताजी डर के हमारे नहीं आ रहे थे बेचारे, कि भाई लड़ेगी तो मैं तो खाने का कुछ लाए नहीं। तो उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। फिर उसको गुस्सा आया पत्नी को, तो खुद ही आई और हाथ पकड़ के खींच के ले गई कि आज तुम किसकी चोरी करके लाए, कि किसकी चोरी करी मैंने, कि चलो वहाँ अंदर देखो कि वहाँ क्या करके लाए हो तुम। कि ठीक है। गए तो जगमग कर रहे वहाँ तक कि ये क्या था, कि नहीं मेरे को तो रास्ते में कि एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, उसने कहानी सुनी और उसने रेत और ठीक रहा मेरे को झोले में भर दी, और मैं तो रास्ते में फेंकता हुआ गया कि वो तो सुना दो बनती है। आपने क्या करा कि वापस चलें, ढूंढा तो फिर थोड़ी मिलता है, जितना सा नसीब में होता है उतना ही मिलता है। तो उन्हें उसको भी सुना दो बन टूट गई, सोमवती अमावस्या टूट गई। गरीब पंडित को भी उसकी भी थोड़ी स्थिति सही हो गई। उधर सुना दो बन अपने घर गई, तो वहाँ जाते ही उसके ना सारे बेटे और बहुएं रोने लगे कि रो मत, तुम्हारे पिताजी को छाटे में से निकालो, इनको नहलाओ धुलाओ, इतर पानडी सब लगाओ, कपड़े पहनाओ धुले नए, और है ना सारा करके अच्छे से लेटाओ। बाहर निकाल के सब ऐसे ही करा। तो उसने वापस संकल्प लिया कि भाई जो इतने साल की मैंने सोमती करी थी वो तो साहूकार की बेटी को लग गई, और जो ये रास्ते की सोमती अमावस्या आई थी वो मेरे घर के धनी को लगना, और अच्छी हाथ में
गंगा जल लिया कमंडल में से और छींटे मारते वो भी बैठ गए कि ओहो क्या आज तो घनी गहरी नींद आई कि हाँ नींद कहीं था तो ये हो गया अच्छा कर ठीक। तो पहले तो मतलब बहुत सालों में एक बार सोमवती अमावस्या अमावस्या आती थी। अब तो फिर भी आ जाती पर पहले बहुत बहुत सालों में आती थी। तो हे मेरे सोमवती मैया जैसे पहले टूटे वैसे किसी को मत टूटना, बाद में टूटे जैसे सबको टूटना। जय सोमवती माँ की जय।